नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़गी सरिया पंचायत और सरिया अनुमंडल स्थित सरिया ठाकुर बड़ी और राजधनवार रोड साथ साथ काला रोड स्थित मंडरामो मौजा के कोडाबाद नामक बहियार में उपजाऊ खेत को कुछ दबंग भूमाफियाओं के द्वारा जबरदस्ती कब्जे में लेकर उन्हें धमकाया जा रहा है। पहले बात करें ठाकुरबाड़ी स्थित कुछ वैसे गरीब रैयत की जिनके पास रोजमर्रा के खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। उन लोगों की भी जमीन को कुछ दबंग स्थानीय सरिया के लोगों के द्वारा घेराबंदी कर प्लॉटिंग कर बेचने का मामला प्रकाश में आया है। साथ ही सड़क चौड़ीकरण में बेघर होने वाले वैसे भी कुछ रैयत हैं जिनका ना तो सरकार ने उचित मुआवजा दिया है और ना उनके पास समर्थ है कि वे मुकदमा लड़ें। कहना ये गलत ना होगा कि फर्जी तरीके से रातों रात दूसरे की जमीन पर फर्जी कागज बनाकर खुद के नाम कर उसी प्लॉट को ऊंचे दामों में बेचने जाने का गोरख धंधा बड़े जोरों से सरिया अनुमंडल स्थित बड़की सरिया में चल रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल सिस्टम में बैठे अधिकारियों से भी है। आखिर इन भूमाफियाओं पर नकेल लगाने में प्रशासन इतनी सुस्त क्यों है, जबकि उन्हें भी सब खेल की जानकारी है। एक सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए तो बड़की सरिया पंचायत के लगभग आधी से अधिक 200 नंबर की खाता प्लॉट की जमीन है, यानी कि जमीन पर किसी भी तरह के सरकारी बैंक लोन नहीं मिल सकता है और न ही किसी तरह के सरकारी मुआवजा। फिर भी लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। इसी बाबत कुछ पीड़ित महिलाओं ने F9 न्यूज को अपने बयानों में कहा कि न तो उन्हें किसी भी तरह की सरकारी मुआवजा मिला है और न ही कोई आश्वासन कि उनको भविष्य में उनके हिस्से की गई सड़क चौड़ीकरण के वक्त में मिलने वाली कोई राशि मिलेगी। अलबत्ता इन्हीं के जमीन पर एक स्थानीय के द्वारा उनके जमीन को जबरदस्ती कर ले लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक विजय मंडल और सतीश मंडल रैयतदारों के द्वारा एक स्थानीय पर उनके ही जमीन को घेराबंदी कर उन्हें ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि मंत्रामो स्थित कोडाबाद में बहियार उपजाऊ जमीन में कुछ वैसे ही जमीन मालिक हैं जो अति पिछड़ा वर्ग SC समुदाय से आते हैं, जिनमें बिजली देवी पति सुखदेव रविदास खाता संख्या 125 रकबा 55 डिसमिल और मध्य 13.65 डिसमिल है। इन सभी लोगों ने मिलकर अपनी जमीन को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन से गुहार भी लगाई है। विदित हो कि SC ST की जमीन न कोई खरीद सकता है और न ही बेच सकता है। बेचने के भी एक नियम है कि अगर उक्त जमीन का कोई खरीदार आता है तो उसे संबंधित जिलाधिकारी से उसकी अनुमति लेनी होगी, पर यहाँ बिना अनुमति के ही SC ST की जमीन को जनरल जमीन बनाकर बेच दिया जा रहा है। पीड़ित पक्ष सभी अपनी न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं ठाकुरबाड़ी स्थित कुछ जमीन को भी दबंगों के द्वारा घेराबंदी कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। अगर झारखंड पुलिस के DGP के द्वारा बनाई गई हर जिलों के SIT क्या कर रही है, जबकि DGP झारखंड पुलिस के अजय कुमार सिंह ने अपने प्रेस बयान में कहा कि झारखंड के सभी वैसे भूमाफियाओं को उन्हें परिवार सगे संबंधियों की एक लिस्ट बनाए और उनके पैन आधार नंबर भी और जमीन कारोबारी से उनके संबंध को जोड़कर उनके सभी ठिकानों की जानकारी इकट्ठा कर अधिकारियों को सूचित करना और उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही और उनके विरुद्ध न्याय संगत कार्यवाही कर उन्हें दंडित करना। भूमाफियाओं की जड़ें इतनी मजबूत है कि ये पुलिस को भी चैलेंज खुलेआम देते हैं और पता नहीं क्यों पुलिस इन पर कार्यवाही करने से डरती है। और लगभग जितने भी ऐसे जमीन कारोबारी हैं वे सभी झारखंड के किसी न किसी राजनीतिक दलों के झंडों के नीचे रहकर ऐसा करते हैं ताकि पुलिस उनका कुछ न कर सके और उलट पुलिस को ही धमकी दिया जाए। बहुत ही अफसोस और चिंता की बात है कि जो पुलिस हम सबका रक्षा करती है आज वह खुद ही असुरक्षित है। बहुत बड़ा सवाल झारखंड में राजनीति करने वाले उन सभी कुर्सी में बैठे राजनेताओं से है कि उनकी भी सुरक्षा में तैनात राज्य की पुलिस ही रहती है। अगर पुलिस न रहे समाज में तो लोग एक कदम अपना सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। आखिर राजनेता जो चुनाव जीत कर लोकसभा और विधानसभा के लिए जाते हैं आज वे भी सवालों के घेरे में हैं। आखिर गुंडों बदमाशों के बगैर क्या उनकी सरकारें नहीं चलती? क्या उनको विधानसभा और लोकसभा में यही लोग भेजते हैं जो पुलिस के विरुद्ध बोलते हैं, या उनके संबंधित अपने लोकसभा या विधानसभा के उनके वोटर जो उनके मालिक जनता है? समाज को सुरक्षित दिशा देने में आज ये राजनेता फेल हैं, वरना चुनाव में ये जनता की जगह इन माफियाओं के साथ खड़े नहीं होते। आज विडंबना देखिए, अगर पुलिस किसी राजनीति करने वाले झंडे के नीचे उक्त पार्टी का झंडा टांग कर पुलिस को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही करती है तो पता चलता है कि दूसरे ही दिन उनके तबादला किसी दूसरी जगह हो गया। आखिर पुलिस करे भी तो क्या करे? थक हार कर पुलिस भी किसी राजनीति करने वाले बदमाशों के खिलाफ बोलने से कतराते हैं। मतलब बेबस और लाचार है। ईमानदारी से काम करने के लिए कोई फायदे नहीं है। जरूरत है सरिया अनुमंडल स्थित बड़की सरिया
सरिया पंचायत स्थित ठाकुरबाड़ी स्थित कुछ जमीन के रैयतों और राजधनवा रोड स्थित कुछ गरीब बेसहारा लोगों की और काला रोड मंदरामो स्थित मौजा कोडाबाद नामक बहियार खेत जैसे कुछ दबंग जमीन के काले कारोबारियों ने घेराबंदी कर इन रैयतों से छीन लिया है। उसे वापस किया जाए या जमीन के उचित मुआवजा दिया जाए, तभी विजय मंडल और सतीश मंडल जैसे जमीन मालिकों को न्याय मिलेगा, वरना बेबस लाचार होकर ये एक दिन अपना दम तोड़ने में मजबूर हो जाएंगे। F9 के लिए शैलेंद्र बाबू पांडे और सतीश सिंह की रिपोर्ट। हाँ तो बताइए। हाँ, हाँ, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ 100 साल से हाँ जैसे आप पिछले कितने सालों से इस जमीन पे रह रहे हैं और आपको क्या परेशानी हुई इस जमीन में, वो सब बताइए। आपको कौन परेशान किया, कौन परेशान कर रहा है, सबका नाम, जो नोटिस भेजाया, क्या किया, सब बताइए। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, आप लोग कितने वर्षों से यहाँ हैं नहीं है, सब बताइए। हाँ बोलिए। 100 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। त्रिभुवन मंडल मेरे घर को परेशानी कर रहा है। रजनी कॉल तो पहले फर्स्ट टाइम तो रजनी कॉल तो मैंने पढ़ चुका था, तब मैंने अभी त्रिभुवन मंडल है अभी मैंने किया। हम लोग को ओवरब्रिज को पैसा रुकवाए त्रिभुवन मंडल। ओवरब्रिज से संबंधित जो पैसा आपका आया वो सब रुक गया। किसके नाम से आया था? नोटिस किसके नाम से था? नोटिस रजनी कॉल भेजा था, कौन भेजा? त्रिभुवन मंडल बोला कि नोटिस में वही लगाया कागज में। नाम है रजनी कॉल के। हाँ रजनी कॉल तो मैंने त्रिभुवन बोले अपन रजनी कॉल। गिरिडीह जिला के सरिया मौजा मंदरामों के किसान हैं। हम लोगों का ज़मीन सरिया अंचल के अंतर्गत मौजा मंदरामों कोडाबाद बहियार में खेत है। इस खेत को भूमाफियाओं के द्वारा चारों तरफ से चारदीवारी देकर हम लोगों के ज़मीन को अंदर कर लिया है। वह उपजाऊ खेत में मिट्टी डालकर बंजर बना दिया है और उसको प्लॉटिंग कर आवासीय प्रकृति का बना दिया है। इससे संबंधित हम लोग पूरे प्रशासन को लिखे हुए हैं। अब ये लोगों का कहना है, अफवाहों का कहना है कि आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, इन रुपया हम जो कहते हैं वो करो, दे देंगे या पैसा देंगे, लेकिन जो हम कहते हैं वही करो। हम लोगों ने उन लोगों का बात जब नहीं माना तो वे लोग हम लोग को रोड पर धमकी देते ही हैं, घर परिवार में भी धमकी जाके देते हैं। एक दिन छोटू मंडल उर्फ हेमलाल मंडल हमारा घर गया, हमारी पत्नी को बोला कि चाची मैं कह रहा हूँ भैया को समझा दीजिए, नहीं तो कल कुछ होगा तो हमको नहीं कहना। इस तरह से घर परिवार में वो धमकी देकर भय दिखाते हैं। वो हर इस जमीन के अंदर में दर्जनों दलित हरिजनों का भी जमीन है। इस जमीन में 1.5 एकड़ के लगभग है। उन लोगों का भी जमीन कब्जा करके रखा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात।
देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।